पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम निवेदन करें, पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम बैठ करके और पावन निष्ठा में हम सभी अपने जीवन को और आगे की ओर, जीवन को और जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें जाना है वहाँ तक पहुँचने की हम इस प्रक्रिया को करते हैं। चलते हैं गुरुदेव के चरणों मंगलाचरण के साथ में। दिगंबर संत कैसे होते हैं, किन के आगे हमें झुकना चाहिए, किन के आगे हमारा मस्तक झुके। वीतराग हो मूरत जिसकी, कैसी हो? वीतराग हो मूरत जिसकी, वो मेरा जिनवर होगा। छोड़ दिया जिसने जग वैभव, वो मेरा जिनवर होगा, वो मेरा जिनवर होगा। वीतराग हो मूरत जिसकी, वो मेरा जिनवर होगा। छोड़ दिया जिसने जग वैभव, वो मेरा जिनवर होगा, वो मेरा जिनवर होगा। देख के जिनकी शांत छवि को व्याकुलता मिट जाती है। देख के जिनकी शांत छवि को व्याकुलता मिट जाती है। पाकर जिनके पावन दर्शन हर बाधा टल जाती है। पाकर जिनके पावन दर्शन हर बाधा टल जाती है। शीश झुकेगा उन चरणों में, वो मेरा ही सर होगा। छोड़ दिया जिसने जग वैभव, वो मेरा गुरुवर होगा, वो मेरा जिनवर होगा। वीतराग हो मूरत जिसकी, वो मेरा जिनवर होगा। छोड़ दिया जिसने जग वैभव, वो मेरा जिनवर होगा, वो मेरा जिनवर होगा, वो मेरा जिनवर होगा। मुनिराज की वाणी को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। ये मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें हमें मुनिराज का क्रिया करने का, मुनिराज को आहार देने का, मुनिराज के प्रवचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सभी इस सौभाग्य को अपने हृदयंगम करेंगे और दोनों हाथ को जोड़ करके पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे। बोलेंगे हे गुरुदेव, बोलो हे गुरुदेव नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप अपनी पावनमयी दिव्यमयी तेजोमयी वाणी से हम सभी की उजड़ी बगिया को सिंचित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमेत्रिं गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरत्वं। माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं, सदा ममात्मा विदधातु देवं। सदा ममात्मा विदधातु देवं।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 आचार्य श्री 108 गति स्वामी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री अरिजित सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण श्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्यवन अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वादशिका में जीव को उनके परिणामों का बोध करा रहे हैं, तो वहीं आचार्यवन विश्वसार जी महाराज उस अपनी देशना देते हुए सामयिक पाठ की व्याख्या कर रहे हैं कि सत्वेषु मैत्री गुणीसु प्रमोद। गुणियों को देखकर मेरे अंदर प्रबुद्धित भाव हो प्रभु। एक जीव भगवान के सामने बैठकर भावना भा रहा है, हे प्रभु मेरे अंदर वो परिणाम आए, सभी जीवों के प्रति मैत्री के परिणाम आए। हे मैं प्रभु मेरे अंदर ऐसे परिणाम आए कि जैसे मैं गुणी जनों को देखूं अंदर में ईर्ष्या उत्पन्न ना हो। जैसे हम गुणियों को देखते हैं ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, अपने से अधिक ज्ञानी को देखते हैं तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, अपने से अधिक धनवान को देख लेते हैं तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, अपने से अधिक धर्मात्मा को देख लेते तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। क्रोधित भाव नहीं होता। कोई व्यक्ति आए, आप पहले से आगे बैठे और कोई और थोड़ा सा आपसे अधिक ज्ञानी या आपसे अधिक धर्मात्मा व्यक्ति आ जाए, उसको आगे बिठा दिया जाए आपके, बताओ अंदर कैसे भाव आएंगे। आप पहले से आगे बैठे हुए थे और कोई व्यक्ति और थोड़ा सा आपसे अधिक उसका प्रचार प्रसार था, धर्मात्मा कहलाता था, उसको भी ठीक भैया आप आगे, जगह नहीं थी तो आपको ही आगे बिठा दिया। सभा भरी हुई थी, पहले से सब जगह थी। अच्छा बताओ परिणाम कैसे होंगे इसके प्रति? अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को बड़ा दिखाता है। पहले आना थाने से पहले आगे बैठना था, तो एक तो बाद में आया और हमारी आगे बैठ गया। कितने परिणाम उथल पुथल होंगे। आश्चर्य करें, गुणीसु प्रमोदम, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके अंदर एक अंग होता है, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक। प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक 4 गुण होते हैं। उसको गुणियों को देखकर उसके अंदर प्रबुद्धित भाव आता है। गुणी जनों को देखकर प्रबुद्धात हो जाना। नगर में कोई ज्ञानी जीव है, विद्वान है, त्यागी वृत्ति है, मुनि है, ऋषि है, अति अनगार आए हैं। जैसे सूर्यमुखी का फूल सूर्य की उगने के साथ खिलता है, ऐसी सम्यक दृष्टि का जीव खिल जाता है, परंतु अज्ञानी पापी जीव चंद्रग्रहण के समान होता है। एक जीव विद्वानों को, गुरुओं को देखकर प्रसन्न हो रहा, चलो अब हमें धर्म की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। और एक कह रहा, लो अभी जल्दी छूट जाते थे, अब वो 1 घंटा लेट छूट पाएंगे। रोज जल्दी घर पहुंच जाते थे, 6:30 पे घर पहुंच जाते, शांति इधर करके, अभी अब बैठना और पड़ेगा, 7, 7:30, 7:15 बज जाएगा। एक
सूर्यमुखी के फूल के समान खिल रहा है और एक चमगादड़ समान सूर्य को देखकर और अंधेरे में छुप रहा है। पूजन करता था यहाँ पे शांतर व्यक्ति करता था, लेकिन अब महाराज बैठे हम आएंगे प्रवचन का, इसी में इधर ही पूजन ही नहीं कर, मैं ऊपर जाता हूं, इधर अभिषेक ही नहीं करता, हटाओ। क्यों अभिषेक करके बैठना पड़ेगा, शांतधारा प्रवचन सुनना पड़ेगा, नहीं सुनूंगा लोग क्या बोलेंगे। सो कोने में जाके बैठ गया। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं प्रवचन, जिन्हें प्रवचन नहीं सुनना होता है क्रिया, कोना ढूंढते, कोना कोना, किसी कोने में जाकर बैठ जाते हैं, बैठने ही ना पड़े हमें। तो आचार्य कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि होता है वो सूर्य के सम्मुख, जैसा जैसा सूर्य होता है उसकी तरफ अपना मुख करके बैठता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है वो चमगादड़ रहता है, कोना ढूंढता है, कोना, अंधेरा कोना। जैसे सूर्य होगा तो वहां से हटेगी, वो कहां जाएगी, जहां अंधेरा है ऐसे वहां जाकर उल्टे मुंह लौट जाएगी। ऐसी जो मिथ्या दृष्टि जो कोना ढूंढेंगे, कोना ढूंढकर बैठेंगे और फिर वहां पर चर्चाएं करेंगे। तो सामने बैठेंगे तो चर्चा करने नहीं मिलेगी ना, बात करने नहीं मिलेगी। कोना ढूंढ लो, चलते रहेंगे प्रवचन और अपन अपनी बातें भी करते रहेंगे, बातें नहीं छोड़ पाएंगे, बातें नहीं छोड़ेंगे। आने जाने, हाँ आ गए तुम लोग, हाँ ठीक है जाओ जाओ प्रवचन सुनो। स्वयं ऐसे स्थान बैठेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, उस स्थान पे कोने ढूंढ के बैठ जाएंगे, आओ जाओ जाओ तुम लोग जाओ प्रवचन सुनो, और खुद बतियाते रहेंगे। चमगादड़ सूर्य के उदित होने पर किसी अंधेरे कमरे में जाकर उल्टा लटक जाता है। जिस जीव को त्रिंच आयु का बंध हो चुका है वह धर्म और धर्मात्माओं को देखकर उल्टा मुख लटक जाएगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, कहां से आ गया, कहां से जीव आ गया। जिस जीव को स्वर्ग की तैयारियां चल रही हैं वह परमात्मा के सम्मुख आकर नमन करके खड़ा हो जाएगा। गुण सुप्रमोदम, गुणियों को देखकर हृदय में प्रेम उड़ जाए। अब लगता है कि आचार्य के द्वादश शतका में मेरी भावना में लिख रहे हैं, हे भगवान क्या विष्णु कुमार मुनि अब पुराणों में ही मिलेंगे। उन जैसा वात्सल महाराज जैसा स्वयं अपनी दीक्षा को ना देखते हुए दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं भी दीक्षा छोड़ के रक्षा करने पहुंच गए विष्णु कुमार महामुनि राज, सात मुनियों को अवसर दूर करने पहुंच गए। तो कह रहे हैं पुराणों में ही मिलेंगे, पंचम काल में कोई विष्णु कुमार मुनि देखने नहीं पड़े। विष्णु कुमार मुनि ने तो 700 योगियों को अवसर किया था, लेकिन आज तो ज्ञानी योगी पर ही अवसर कर रहे हैं। गुण सुप्रबोधन, एक गुणी दूसरी गुणी को देखना ही नहीं चाहता, ना श्रावक को देखना चाहता, ना साधु को देखना चाहता। जो जहां अपनी प्रभावना करके चला गया, दूसरा जब वहां पर आता है तो उसको ऐसा लगता है कहीं मेरी प्रभावना कम ना कर दे, कहीं मेरी प्रभावना कम नहीं हो जाए। तो वहां के श्रावकों, भैया यहां आओ, वहां मत जाओ, यहां आओ मत जाओ। सुप्रबोधन शब्द ही खत्म हो चुका है। जगह जगह आपको अब कसाय ईर्ष्या देखने मिल रही है, इसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना, अब तुम हमारे हो चुके, हमने तुम्हारे हाथ में धागा बांध दिया है, अब तुम मेरे, अब मेरे भगत हो तुम, दूसरे के पास चले मत जाना। और चला गया मान लो तो बात नहीं कर रहे उससे, बोल नहीं रहे उससे, क्यों, तो मुझे छोड़कर दूसरी जगह चले गए। आचार्य गुण सुप्रबोधन कहां चला गया। गुणियों को देखकर प्रमुदित हो जाना चाहिए, लेकिन आज तो मुनि ही मुनि पर अवसर करना प्रारंभ कर दिए। कहां विष्णु कुमार मुनि जिन्होंने अवसर दूर किए थे। कोटि कोटि जीवों का वध हो रहा है, वे भी लोग आज हमारे कार्यक्रम में फीता काटने आते हैं, ध्वजारोहण करने आते हैं, वे लोग कत्ल खाने खोलने खड़े हो जाते हैं। यानी अब भूल जाओ इस बात को कि जय के राज में रहियो, बाकी वैसी कहियो, ऊंट बिलैया ले गई हाजू कही। तो कहावत है कि जिसके राज में रहो उसकी वैसी हम यहां भरते रहो, हैं, हाँ जी हजूरी करते रहो। ऊंट को बिल्ली ले गई, सामने वाले ने बोल दिया ऊंट को बिल्ली ले गई, अब हाँ
कभी ऊंट बिल्ली ले जा सकती है क्या? नहीं ले जा सकती ना। तो आचार्य कहना ये इस बात को भूल जाओ, मालूम ऐसा युग चल रहा है, किसको मालूम नहीं कि ऊंट को बिल्ली नहीं ले जा सकती। तब भी भैया जगत की लीला विचित्र है, जिसके राज में रहते हैं उसकी कहना पड़ती है। ध्रुव सत्य तो यह है, हाजू कह तो लोगे, परंतु सत्य तो सत्य ही रहेगा, वो सत्य छिपने वाला नहीं है। आज नहीं, सत्य को आप ढांक सकते हो पर सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे बादल सूर्य को ढांक तो सकते हैं, सूर्य को आच्छादित तो कर सकते हैं, पर कितनी देर के लिए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी तो ये बादल हटेंगे और सूर्य अपना प्रकाश के साथ उलटाएगा। पानी की जब बारिश होती है तो बादल 1 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं, झील लग जाए मान लो तो 5 दिन भी रह लें, 7 दिन भी रह लें, कब तक? आखिर उन बादलों को हटना ही पड़ेगा, आखिर उन बादलों को हटना ही पड़ेगा और सूर्य फिर अपने तेज से पृथ्वी पर प्रकट होगा। सूर्य को नष्ट नहीं कर पाए, कितने भी दिन बादल बने रहे, लेकिन सूर्य को नष्ट नहीं कर पाए। तो आचार्य भी कह रहे हैं सूर्य वैसा का वैसा, इस बात को आज से भूल जाओ कि जिसके राज में रहना है उसकी वैसी कहना है, वह नहीं कहना हमको जो जिनवाणी कह रही है वह कहना है हमको। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी एक राजा के यहां पर कथा बांचने जाते थे, कथा बांचने जाते थे और रोज कथा बांच कर आते थे और रोज पैसा लेके आते थे। एक दिन वो पंडित जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, और बाहर जाना पड़ा और अपने बेटे को बोला कि तुम बांचे आना आज कथा, राजा के यहां रोज जाना पड़ता है इसलिए आज तुम कथा बांच के आना। तो बेटे कहा ठीक है पापा, पिताजी चला जाऊंगा। वो कथा बांचने गया और कथा बांचते हुए समझा रहा था जो शराब पीता है, शराब की बोतलें पीता है, जो शराब की एक बूंद भी पीता है, ऐसा कथा में लिखा कि जो शराब की एक बूंद भी पीता है वो नरक में जाता है। और राजा महाशराबी, राजा महाशराबी, और उसने कथा में बांध दिया। इतने दिन से पंडित जी कभी बोले नहीं थे ऐसा, और बेटे ने बोल दिया एक बूंद भी पीता है, जो एक बूंद शराब पीता है, जो एक बूंद शराब पीता है वो महानरक में जाता है, रौरव नाम के नरक में जाता है, घोर दुखों को। अब राजा को लग गई बुरी, क्योंकि वो तो कभी सुनने नहीं चाहता, जो व्यक्ति जो गलती करता है कभी उसके बारे में नहीं सुनना चाहता। वो ये दुनिया का फैक्ट है। यदि आप जिस विषय में गलती कर रहे हो, यदि उस विषय में कोई दूसरा बोल दे आपको बुरा लगेगा और आप उसके दुश्मन बन जाओगे। और यदि आप नहीं करते वो गलती और दूसरा बोल दे तो आप बड़े प्रसन्न, हाँ और बोलो और बोलो और बोलो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। और स्वयं के अंदर यदि वो गलती हो तो अरे क्या बोल दिया, ऐसे कोई बोलने की बात होती है, ऐसे बोलना पड़ता है क्या? आप देखना प्रवचन में भी है, यदि कोई हम सामान से प्रवचन कर रहे हैं और मान लो आपके अंदर वो गलती है और आप बैठे बैठे सुन रहे हैं, क्या ही महाराज बोलते हैं, देखो तो क्या बोल दिया, ऐसे बोलोगे। और यदि आपके अंदर वो गलती नहीं है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं महाराज जी, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे ही कहना चाहिए, बैठे रहोगे, नहीं तो उठ के भाग जाओगे। अब राजा को जब ऐसा बोल दिया तो राजा को आया क्रोध, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया जाओ इससे तो कारागार बंद कर दो। ऐसा बोलता है नरक जाऊंगा मैं, चारे कारागार बंद करते हैं। घर लौटा नहीं। जब शाम को पिता वापस आया, उसने पूछा अपनी पत्नी से बेटा कहाँ है, आज क्या लेके आया? तो पत्नी और गुस्सा हुई, बेटे को भेज दिया तुमने राजा के यहाँ। राजा ने उसे बंदी और बना के रख लिया। बहुत सुनाया तो उसने कहा क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया उसने जो राजा ने बंदी ना लिया? वो जाता है और बेटे से मिलता है वहां जाके कारागार में। तो बेटे कहते मैंने कुछ भी नहीं बोला, जो ग्रंथों में लिखा था वो ही बांचा, पर राजा को पता नहीं क्या बुरा लग गया और उसने तो मुझे कारागार में बंद कर दिया। ठीक है मैं बात करता हूं। राजा के पास जाते हैं,
राजन से पूछते हैं, राजन आपने मेरे बेटे को कारागार में क्यों बंद कर दिया? अरे तुम्हारा बेटा तो मुझे नरक पहुंचा रहा था, वो बोल रहा था एक बूंद शराब की पीने वाला नरक जाता है। अच्छा राजन, कहां से? ग्रंथ में से देख के? तुमने तो कभी आज तक नहीं बोला। एक मिनट राजन, उसने ग्रंथ खोला, लिखा तो वही था। अरे राजन, इसमें तो क्या लिखा है देखो तो। इसमें लिखा है एक बूंद पीने वाला नरक जाता है। इसमें कहां लिखा है बोतल पीने वाला नरक जाता है? उसने सही तो बोला ना, आप थोड़ा ना एक बूंद पीते हो, आप तो क्या करते हो, पूरी पूरी बोतल पीते हो। एक बूंद पीने वाला, मेरे बेटे ने गलत नहीं पढ़ा था, सही पढ़ा था, लेकिन आपके लिए नहीं था। आप थोड़ी ना एक बूंद पीते हो, आप तो पूरी बोतल पीते हो। आप कहां से? एक बूंद पीने वाला लिखा है ना। राजा तो, अब देखो जिसके राज में रही हो उसकी वैसी गई। तो जैसी कहा राजा प्रसन्न हो गया, बेटे को ही छोड़ दिया और इनाम भी दे दिया, खुद का भी और बेटे का भी लेके आ गया वो। पर आश्चर्य करें, अब ये समय गया है, जो जिनवाणी कह रही है वह कहना है, राज किसी के नहीं बचे हैं, राजा अनेकों हो गए, स्वतंत्र भारत में कितने प्रधानमंत्री बदल गए, बदले ना परंतु संविधान तो वही था ना। ऐसे ज्ञानियों में तीर्थंकर भगवान से भी कह सकता हूं कि भगवान आप बदल सकते हो, तीर्थंकर पद शाश्वत है पर तीर्थंकर पुरुष शाश्वत नहीं है। आज 24 तीर्थंकर हैं, ये हमेशा नहीं रहेंगे। इस 24 में 24 तीर्थंकर हैं, आने वाली भविष्य की 24 कोई दूसरे ही 24 तीर्थंकर होंगे। ये भी शाश्वत नहीं है कि नाम शाश्वत है कि भगवान महावीर तो अगली 24 में भगवान महावीर ही 24 तीर्थंकर होंगे, नहीं, दूसरा नाम बदल जाएगा, उनका तो निर्माण होता है, आप बदल जाओगे, लेकिन तीर्थंकर का शासन का जो संविधान है वो बदलने वाला नहीं है। अहिंसा महाव्रत बदलने वाला नहीं है, सत्य महाव्रत बदलने वाला नहीं है, अचौरी महाव्रत बदलने वाला नहीं है, अपरिग्रह महाव्रत बदलने वाले नहीं है, ब्रह्मचर्य महाव्रत बदलने वाला नहीं है, लेकिन इनको बताने वाला जीव वो बदल जाएगा, कोई दूसरा होगा। अभी इन्होंने बताया, भगवान महावीर ने 5 शील सिद्धांत बताए, फिर कोई और आएंगे वो बताएंगे, लेकिन इनका जो स्वरूप है, अहिंसा का जो स्वरूप है वो शाश्वत है। जो अहिंसा का स्वरूप है वो शाश्वत है, जो सत्य का स्वरूप है वो शाश्वत है, वो बदलने आए। तुम्हारे झूठ बोलने पर भी उसका स्वरूप तो जो है वही रहेगा। कोई भी तीर्थंकर नहीं बचे, कोटि कोटि तीर्थंकर हो सके। 5 महावेद शाश्वत हैं, 5 समितियां शाश्वत हैं, 3 गुप्तियां शाश्वत हैं, 13 प्रकार का चाय शाश्वत है। आपको कितनों ने के नाम मालूम हैं 24 में से, और कितनी 24 के नाम मालूम है? आपको कितनी 24 के नाम मालूम है? आचार्य गुण पूछ रहे हैं यहाँ पर। एक 24 के, उसके भी पूरे नाम याद नहीं है। कितनी 24 के नाम याद हैं भैया? क्या नाम तुमको? कितने वर्तमान में कितने? 25 हैं कि 26 हैं? तो इनको नहीं गिलोगे, बाहुबली को, भरत को नहीं गिलोगे? क्या 2 और हैं? 25-26 हो गए ना? नहीं, 24 तीर्थंकर से ये नहीं है कि तीर्थंकर बाहुबली भरत, तो क्या है ये? समझदार तीर्थंकर 24 ही हैं, बाकी केवली अनंतानंत है। केवली अनंतानंत हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर जिन्होंने तीर्थंकर वृत्ति बंद करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया उनको तीर्थंकर कहते हैं। जिन्होंने बिना तीर्थंकर वृत्ति का बंद करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया है वो केवली कहलाते हैं। बाहुबली व्रत ने कोई तीर्थंकर वृत्ति का बंद नहीं किया, बिना तीर्थंकर वृत्ति बंद के ही केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। लेकिन शेष जो 24 तीर्थंकर हैं उन्होंने पहले तीर्थंकर वृत्ति का बंद कर लिया था, उसके बाद फिर ये केवल ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए तीर्थंकर है। तो आश्चर्य, कितने तीर्थंकरों के 24 के नाम याद हैं? वर्तमान की भी आज पूरे लोगों को पूरे नाम याद नहीं है, वो भी अटक जाएंगे, सोचने पड़ जाएंगे 24 नाम बोलने में। फिर भूत के और भविष्य के तो छोड़े ही, तो भूत के नाम याद है? एक तो नाम होगा,
एक भी नाम याद नहीं है। लो, कम से कम भूत के और वर्तमान के और भविष्य के 3 तो नाम याद रखो। जब 24 या 72 ही याद नहीं हो पा रहे, आगे क्या करोगे फिर? आचार्य करिए किसका नाम रहा है, अनंत अनंत 24 हो चुकी हैं, उनके नाम मालूम नहीं है। जब तीर्थंकर जैसे पुण्यात्मा जीव के नाम नहीं दिखाई दे रहे, तो हम जैसे पापियों के नाम क्या लोग याद रखेंगे? इस बात को भूल जाओ कि मेरा नाम चलेगा, इस बात को भूल जाओ मेरा नाम चलेगा। जब तीर्थंकरों के नाम नहीं चल पा रहे, तो तुम्हारा नाम क्या चलेगा? वो भी एक 24वीं बात लोग भूल जाते हैं। जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड का जीत करके 6 खंड को जीत के लौटता है, तब एक पर्वत आता है रास्ते में, इसका नाम क्या है? विजार्थ नहीं, इक्ष्वाकु भी नहीं, विश्वाचल पर्वत। उसका नाम विश्वाचल पर्वत। वहां पर अपने सेनापति को उस पर्वत पर चढ़ाता है, बोलता है लिखो इसमें मैं पहला चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती रहे, मैं पहला चक्रवर्ती 6 खंड को जीता हूं, मेरा नाम लिखो अच्छे से इस पर पटिया पे। तो सेनापति बड़े उत्साह के साथ जैसे ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़कर देखता है, उसका तो चेहरा मुरझा जाता है, चेहरा मुड़ जाता है। क्या हुआ? क्यों? लिखो ना मेरा नाम। अरे स्वामी लिखूं कहां? इतने बड़े पर्वत पर एक भी छोटा सा कोनवा भी नहीं है जहां जगह खाली हो, यहां तो चक्रवर्ती के नाम भरे पड़े। तुम किस अभिमान में ढूंढे में पहला, तुम किस अभिमान में ढूंढे में पहला? यहां तो इतना इतना नाम लिखा है, इतना नाम लिखा है कि नाम लिखने के लिए जगह नहीं है। तो भरत कहते अब एक काम करो, एक नाम मिटा दो। भरत भूल गया, भरत भूल गया, तुम दूसरे का नाम मिटाकर अपना नाम लिख दो, दूसरा आएगा वो तुम्हारा नाम मिटा देगा, वो तुम्हारा मिटा देगा। इसलिए नाम के पीछे या अंदर की अज्ञानता ही चल रही कि मेरा नाम चलेगा, मेरा नाम चलेगा। जिसका नाम है वह देह आश्रित है, जो देह है वो पौद्गलिक है, ये देह ध्वस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जो मैं हूं वह शाश्वत है और उसका कोई नाम नहीं है। ये जो नाम है इस शरीर के, और ये शरीर नष्ट हो जाएगा, और जो नष्ट हो जाएगा उसके साथ ये नाम भी नष्ट हो जाएगा। जो मैं हूं उसमें कोई नाम नहीं है। ये तो आचार्य ने संज्ञा दे दी। मैं तो इसी पर्याय में आचार्य कर रहे हैं, मैं तो इसी पर्याय में अपने आप को बदलते देखा। पहले राजेंद्र नाम था, फिर दीक्षा हुई, क्षुल्लक दीक्षा, तो यशोधर नाम रख दिया उनका, क्षुल्लक यशोधर सागर। और जब मुनि दीक्षा हुई तो विशुद्ध सागर हो गया। आचार्य बने तो आचार्य विशुद्ध सागर हो गया। एक ही पर्याय में देखो कितने नाम बदल गए। अब ना तो राजेंद्र नाम याद आ रहा है, ना यशोधर नाम याद आ रहा है। इसी पर्याय में जब नाम भूल गए लोग, अब कोई राजेंद्र नहीं बोलता, कोई यशोधर नहीं बोलता, तो ये पर्याय आ जाएगी तो कोई विशुद्ध सागर भी बोलने वाला नहीं होगा। तो कितने आचार्य हो गए, कितनी समाधियां हो गई, कितनों के नाम याद आए? कोई 2-4 के हैं, वो भी कुछ और पीढ़ियां बीत जाएंगी तो वे भी लोग धीरे धीरे नाम भूल जाएंगे। नाम मैंने किसी पर्याय में नाम बदल देखा। जब रागियों के बीच में था तो कोई दूसरा नाम लेता था, जब विराग साजी पास गया, ब्रह्मचारी बन गया, तो थोड़ी दिन में क्षुल्लक बना दिया, यशोधर सागर बनकर आ गया, और यशोधर सागर विशुद्ध सागर बन गया। वे यशोधर सागर कहाँ चले गए? एक पर्याय में जब नाम शाश्वत नहीं है तो अनंत भवों में मेरा नाम कहाँ शाश्वत होगा? पागलपन मात्र है कि मेरा नाम रहेगा। दी गई संज्ञाएं शरीर की हैं, संज्ञान की नहीं, परंतु विचार इस बात को मैं रह गया कि मेरा नाम चलेगा। जब तू ही नहीं चल पाएगा, आचार्य जब तुम ही नहीं चल पाओगे तो तुम्हारा नाम क्या चलेगा? इसलिए नाम के पीछे नहीं, गुणशु प्रमोदम, इन परिणामों के पीछे दौड़ो कि मेरे परिणाम गुणियों को देखकर अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो तुम्हारे साथ जाएंगे परिणाम। आज आपका साथ, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।